मानसून स्पेल के हवाले से तो ये 8वां स्पेल है। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन भीग गए। टाउनशिप, इचरा, समनाबाद में जल थल एक हो गया। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बूंदे बरसने से लेस्को के 90 फीडर ट्रिप कर गए। बारिश से छप्पा गांव में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। जेल रोड, गुलबर्ग, अपर मॉल, ताजपुरा, मुगलपुरा, निश्तर टाउन, पानी वाला तालाब में बारिश हुई। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन भीग गए। टाउनशिप, इचरा, समनाबाद में जलथल एक हो गया। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 55 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 56 मिलीमीटर, निश्तर टाउन 58 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौकना खुदा पर 60 मिलीमीटर, फारूकाबाद पर 40 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। जौहर टाउन 63 मिलीमीटर और करतबा चौक में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से मिनहाला रोड पर वाक़े छप्पा गांव में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शहरी शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून 18 साला आफ्ताब शामिल हैं। 35 साला शर्जील जख्मी हालत में घुरकी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक दोनों अफराद की मैयतें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गईं। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लेस्को के 90 फीडर्स ट्रिप हुए। ट्रिपिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर में मजीद बारिश होगी। नशेबी इलाके पानी से भरने लगे। भाटी गेट, लोहारी गेट, उर्दू बाजार में पानी जमा। शादमान, चाना चौक समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। शहर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। भाटी गेट, लोहारी गेट, सर्कल रोड, न्यू हॉस्पिटल रोड और उर्दू बाजार के इलाकों में पानी ही पानी नजर आने लगा। बारिशी पानी सड़कों पर जमा होने से शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं। शादमान, चाइना चौक समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों की मोटरसाइकिल्स बंद हो गई। गाड़ियां भी 2 फुट तक खड़े पानी की वजह से बंद होती रहीं। शिमला पहाड़ी, गवर्नर हाउस के गिर्द, समनाबाद में भी बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से निकासी आब के निजाम को दुरुस्त करवाने की अपील की। तेज बारिश के बाइस नेशनल हॉकी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम के इर्द गिर्द के पार्कों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। कि भारत ने दरियाए रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए हैं और कोट नैना से पाकिस्तानी हदूद में 2,10,000 क्यूसेक पानी रावी में दाखिल हो रहा है। 24 घंटों में कोट नैना के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। 48 घंटों में जस्सर, शाहदरा, हेड बलोकी से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। कमिश्नर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और मुतल्लिका अजला के डीसीज को अलर्ट जारी किया गया है। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रावी में जस्सर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जस्सर के मकाम पर 1,42,000 क्यूसेक पानी दरियाए रावी में दाखिल हो रहा है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 56,000 क्यूसेक है। पीडीएमए की रावी से मुल्हका अजला की इंतजामिया को हंगामी इकदाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। रावी के पार्ट में मौजूद शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मसाजिद में एलानात के जरिए शहरियों को सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। डीजीपीडीएमए की जानिब से बताया गया। दरियाए रावी सैलाबी पानी से भर गया। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आज 70,000 क्यूसेक का बड़ा रेला शाहदरा से गुजरेगा। आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। डीसी डीजीपीडीएमए का दरिया का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि दरियाए रावी में सैलाबी पानी से बिफर गया है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आज 70,000 क्यूसेक का बड़ा रैला शाहदरा से गुजरेगा। आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। डीसी डीजीपीडीएमए का दरिया का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और आपको आगाह करें कि दरिया रावी में सैलाबी पानी बिफर गया है। मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर के पिघलने से पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह रावी भी बिफर गया। पीडीएमए के मुताबिक शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 46,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज 70,000 का रेला भी गुजरेगा। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का शाहदरा और सगियां वाला बाईपास का दौरा। डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया हमरा थे।
हंगामी सूरत से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी इरिगेशन इफ्तिखार अली सहू, सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी मौजूद थे। हुकाम ने दरिया रावी में सैलाब की सूरत का जायजा लिया। सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज ने रेस्क्यू इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इरफान काठिया का कहना था, रावी और सतलुज में पानी की सतह बढ़ रही है, 4 से 5 रोज पानी का बहाव इसी तरह रहेगा। और अगर मैं क्विकली सतलुज की बात करूं तो 1,95,000 क्यूसिक के बाद इस वक्त 1,88,000 क्यूसिक पानी सतलुज में गंडा सिंह डाउनस्ट्रीम आ रहा है। और दोनों जो डैम्स हैं, पोंग भी और भाखड़ा भी, वो अपना मैक्सिमम अटेन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और जिसकी वजह से अगले भी कम से कम 5 से 4 दिन हमें मजीद इसी तरह का बरकरार फ्लो जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 27,300 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, और चूँकि दरियाओं के बेड से हमने चूँकि बर वक्त इस वक्त निकाल लिया, अल्लाह का शुक्र है कि कोई अमवात नहीं है। मेरी लोगों से आपके ज़रिए सिर्फ यही अपील होगी कि जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और तमाम सबके साथ कोऑपरेट करें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, इंतजामिया हर मुमकिन हालात के लिए अलर्ट है। रेस्क्यू समेत तमाम जो डिप्लॉयमेंट्स हैं नेसेसरी, ना सिर्फ रिसोर्सेज की बल्कि पर्सनल की, उनको प्रॉपरली हमने इन प्लेस कर दिया हुआ है, और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह कोई कसर वो बाकी नहीं रखी जाएगी। दरिया के पार में आबाद खाना बदोशों और मवेशियों के बाड़ों को खाली करवा लिया गया है। दरिया में दफा 144 के तहत नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन अहमद अली के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। अब आपको बताएं कि दरिया रावी में सैलाब का खदशा है। पानी का बहाव 59,720 क्यूसेक तक पहुँच गया है। अगले 24 से 48 घंटों तक पानी की सतह 1 लाख से 1.25 लाख तक जाने का इंदिया दिया गया है, और रेस्क्यू टीमें दरिया रावी पर हाई अलर्ट हैं। तौकीर अकरम वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आगाह करेंगे। जी तौकीर। जी देखें, दरियाए रावी पर सैलाब का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से वक्त गुजरता नज़र आ रहा है, पानी का बहाव ना सिर्फ तेज़ हो रहा है बल्कि उसमें इजाफा होता भी देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त तक तकरीबन 60,000 क्यूसिक जो है वो पानी जमा हो चुका है, और अभी कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर 1 लाख से 1.25 लाख क्यूसिक तक का रेला जो है वो दरियाए रावी से गुजरेगा, जो कि ना सिर्फ संगीन है बल्कि ख़तरे की घंटी भी है। और उसी ख़तरे की घंटी से बचने के लिए जो रेस्क्यू का अमला है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीसी की जानिब से यहाँ पर दौरा भी किया गया था, और रेस्क्यू के डीजी ने उनको ब्रीफिंग भी दी, और इस हवाले से रेस्क्यू का जो अमला है यहाँ पर फ्लड रिलीफ का कैंप भी कायम किया गया है। जो गोताखोर हैं वो आप पीछे देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर रेडी बैठे हुए हैं, और पीछे जो रेस्क्यू का सारा अमला है वो भी हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। और जो करीबी इलाके हैं दरियाए रावी के, उन तमाम इलाकों को खाली करवा दिया गया है। मसाजिद में ऐलान करवा कर और इमाम बारगाहों में खसूसी तौर पर ऐलान करवा कर फौरी तौर पर जो अतराफ़ के इलाके हैं उनको खाली करवा लिया गया, और वाज़े तौर पर ऐलान किया गया है कि यहाँ पर आने वाले जो तफरीही अफराद हैं, जो तफरीह के लिए आ रहे हैं, उनको एंटर ना किया जाए, उनको दाखिला ममनू कर दिया गया है। और कश्तियों पे यहाँ पर मशकें भी जारी हैं, और रेस्क्यू का अमला हाई अलर्ट है, और उनका कहना है कि पानी का बहाव जितना तेज़ है उसी तरह से उसकी गहराई में भी इजाफा होता जा रहा है। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में जिस कश्ती पर मैं बैठा हूँ, इस कश्ती पे आप पानी को नहीं छू सकते थे, और अब पानी जो है वो मेरे तकरीबन बिल्कुल करीब आ चुका है। और इसी तरह से जिस तरह घंटे गुजर रहे हैं, पानी के बहाव में पानी की जो गहराई है उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है, और 1 से 1.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो यकीनन ख़तरनाक है, और उससे अफेक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। और इसी हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, और रेस्क्यू अमले को भी हाई अलर्ट किया गया है कि जो रेला यहाँ से गुजरना है उससे पहले जो है तमाम तैयारियों को भरपूर तरीके से तसल्ली बख्श किया जाए, और लोगों को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है कि यहाँ पर ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं वो इस सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए आ रहे हैं, और अमला जो है वो उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो हैं दरियाए रावी की तरफ ना आए। और इसीलिए जो रेस्क्यू अमला है उसने तमाम यहाँ पे जो मीडिया है उनको भी ये कहा है कि वाज़ेह तौर पर ये शहरियों को पैगाम दिया जाए कि लाहौर के दरियाए रावी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
DGPDMA की रावी से मुल्हका इलाकों से शहरियों के इनखला की हिदायत, नकल मकानी के लिए मसाजिद और इमाम बारगाहों में ऐलानात। अहले इलाका का कहना है कि घर बार छोड़कर कहाँ जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत ऐलानात करवा रहे हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। गरीब कहाँ नकल मकानी करें, खाने को रोटी नहीं है। साहब वो गाड़ी पे आए थे, ऑफिसर भी आए थे, पैरा फोर्स भी साथ थी और ये विजिट करके गए हैं, ऐलानात करा के गए हैं मसाजिद में, इमाम बारगाह में, और सब लोग देख रहे हैं माशाल्लाह। उनको नीचे भी कह के गए हैं ये खाली कर दे मकानात, सैलाब का बहुत ख़तरा है। तो अभी तक तो कोई इन्होंने देखा नहीं सूरत हाल, कोई मकान वगैरह खाली नहीं किया किसी ने भी। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक रहम फजल करे तो ये कंट्रोल रहे, लेकिन सब लोगों को आगाह कर दिया गया है ताकि अपनी सेफ्टी रखें, तैयारी रखें कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह मियाँ सब परेशानी से बचाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बिजली बिलों के लिए यकसा टैरिफ के निफाज का फैसला। बिजली कंपनीज में FPA के लिए यकसा टैरिफ लगाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन की यकसा फ्यूल चार्जेस टैरिफ के लिए नेपरा में दरखास्त। नेपरा को सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ लगाने का मुतालबा किया गया। मुल्क भर के तमाम सार्फिन के लिए बिजली के यकसा नर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली के बिलों के लिए यकसा टैरिफ के निफाज करने का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रिक और बिजली की तकसीम कार कंपनीज में फ्यूल प्राइस चार्जेस के लिए यकसा टैरिफ लगाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन ने काबीना के इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से मंजूरी लेकर यकसा टैरिफ की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवज़ा टैरिफ में सब्सिडी और इंटर डिस्कोज रेट रैशनलाइजेशन शामिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी भी दी थी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा का। चीपो टैक्सी का नया टोल रेट ₹1330 मुकर्रर। वैगन का टोल टैक्स 2240, बसों का 3130 रुपये होगा। 2 एक्सल का 4460, 3 एक्सल ट्रक का टोल 5800 होगा। नए रेट्स लागू हो गए। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र महंगा हो गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नए टैक्स रेट्स आज से 25 अगस्त 2026 तक लागू होंगे। NHA हुकाम के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद तक कार, जीप और टैक्सी का नया टोल रेट 1330 रुपए मुकर्रर किया गया है। वैगन का किराया बढ़ाकर 2240 रुपए कर दिया गया है। बसों का टोल टैक्स 3130 रुपए मुकर्रर किया गया है। 2 एक्सल ट्रक से 4460 रुपए, जबकि 3 एक्सल ट्रक का नया रेट 5800 और RTQ लोडेड ट्रक का टोल टैक्स 7460 रुपए हो गया है। NHA के मुताबिक सालाना 10% इजाफा कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक है। लाहौर में सरकारी नरखनामा मजाक बन गया। गोश्त 595 के बजाय 687 रुपये किलो फरोख्त। सरकारी रेट पर फार्म और मंडी में ब्रॉयलर दस्तयाबी नहीं। शहरियों ने ज़िले हुकाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शहर में चिकन का नरखनामा मजाक बनकर रह गया। शहर में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ना पोल्ट्री फार्म्स पर, ना मंडी, ना मार्केट में ब्रॉयलर दस्तयाब है। चिकन गोश्त की सरकारी रेट लिस्ट महज सरकारी कागज का टुकड़ा बन गई। ब्रॉयलर मुर्गी का सरकारी रेट 595 रहा, मगर फरोख्त 687 रुपए हुआ। हुकूमत की जानिब से सरकारी फार्म रेट 383 दिया गया, मगर जिंदा ब्रॉयलर 450 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। ब्रॉयलर होलसेल 397, जबकि परचून का रेट 411 रुपए फी किलो रहा, मगर गवर्नमेंट रेट लिस्ट से जिंदा 67 रुपए महंगा फरोख्त हुआ। शहरियों ने जिले हुकाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों ने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहर में चीनी का बहरान भी बरकरार। चंद डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। दूसरी जानब चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। शहर में चीनी का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होने लगा। घरेलू सारिफीन तो दूर, शहर में चंद डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा किसी करियाना फरोश के पास चीनी मौजूद नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि पैराफोर्स एहलकार चीनी ना होने पर भी करियाना फरोशों को डराने धमकाने लगे हैं। कहते हैं चीनी नहीं है तो पैदा करें और सारिफीन को दें। करियाना फरोशों ने कहा कि चीनी ना होने की वजह से उनकी दुकानदारी मुतासिर हो रही है। मुतल्लिका हुक्काम चीनी फराहम करने के बजाय खामोश हैं। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। प्राइस कंट्रोल हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 186 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 175 अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। 2 रोज में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 4,45,425 मीट्रिक टन चीनी फराहम की गई है। पंजाब हुकूमत का 37 अरब का ज़राई मनसूबा। हुकूमत एशियाई बैंक से 35 अरब का कर्ज लेगी। छोटे किसानों के लिए सब्सिडी पर मशीनरी, खातिन मजदूरों को मुतबादिल रोजगार मिलेगा। मनसूबे में 30% सब्सिडी, 60% बैंक कर्ज और दरामदी सहूलत शामिल है।
किसानों को सब्सिडी पर जदीद मशीनरी मुयस्सर आएगी। खवातीन मजदूरों को मुतबादिल रोजगार मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। पंजाब में 37 अरब रुपए मालियत के ज़रई मंसूबे के लिए सूबाई हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से 35 अरब रुपए का कर्ज लेगी। हुक्काम के मुताबिक मंसूबे में 30% सब्सिडी, 60% बैंक कर्ज और दरामदी भी सहूलत शामिल है। हुक्काम के मुताबिक कंबाइन हार्वेस्टर, राइस ट्रांसप्लांटर और दीगर जदीद मशीनें फराहम की जाएंगी। काम के मुताबिक ADB के तकनीकी मुहारत से मशीनरी टेस्टिंग और पॉलिसी साजी में मदद शामिल होगी। पंजाब हुकूमत कर्ज के हुसूल के लिए हतमी फैसला करेगी। LTA एवेन्यू 1 स्कीम में सहूलियात के फुकदान के हवाले से हुकाम ने बड़ा फैसला कर लिया। बजट से LTA एवेन्यू 1 के अंडर डेवलपमेंट ब्लॉक्स K और L में भी तरक्याती काम करवाए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब महकमा खजाना पंजाब ने RTI लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग के अपग्रेडेशन के लिए 386 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। LTA एवेन्यू 1 स्कीम में सहूलियात के फुकदान के हवाले से हुकाम ने बड़ा फैसला कर लिया। हालिया बजट में आइंदा 5 साल में 17 अरब डेवलपमेंट में लगाने का बजट पास करवा लिया गया। बजट से LTA एवेन्यू 1 के अंडर डेवलपमेंट ब्लॉक्स K और L में भी तरक्याती काम करवाए जाएंगे। गुलबर्ग तर्ज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान एवेन्यू में राइज किया जाएगा। एवेन्यू 1 में टाइलिंग, फुटपाथ और रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन बेहतर की जाएगी। एवेन्यू 1 में लाइट्स, खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम, 4 दीवारी की जाएगी। दूसरी जानिब महकमा खजाना पंजाब ने RTI लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग के अपग्रेडेशन के लिए 386 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि महकमा खजाना ने महकमा एनर्जी को AMI मीटर लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट दोनों महकमों के अकाउंट्स में ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब में सोशो इकोनॉमिक सर्वे की तैयारियां, घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। PND बोर्ड 15,000 टैबलेट्स 1 साल के लिए किराए पर लेगा। फी टैबलेट किराया 2500 रुपए माहाना अदा किया जाएगा। पंजाब में सोशो इकोनॉमिक सर्वे के लिए घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करने के लिए टैबलेट्स किराए पर हासिल किए जाएंगे। PND बोर्ड 15,000 टैबलेट्स 1 साल के लिए किराए पर लेगी। फी टैबलेट किराया 2500 रुपए माहाना अदा करेगा। 15,000 टैबलेट्स के लिए 45 करोड़ रुपए की किराए कीमत में अदा किए जाएंगे। टैबलेट्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स फराहम करेगा। PND बोर्ड और पाकिस्तान इदारा शुमारियात के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पाया जाएगा। इदारा शुमारियात पंजाब और अर्बन यूनिट पंजाब को सर्वे की जिम्मेदारी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि समाजी और इक्तिसादी डाटा पंजाब हुकूमत को शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी में मदद देगा। हुकूमत इस डाटा की बुनियाद पर मुस्तहकीन तक हुकूमती स्कीमों पर अमल दरामद करवाएगी। सरकारी असातिज़ा पर प्राइवेट पढ़ाने पर पाबंदी आयत। स्कूल के औकात में कहीं पढ़ाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। असातिज़ा पर पाबंदी पब्लिक स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों पर अदम तवज्जो के बायस लगाई गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अब असातिज़ा की सरगर्मियों को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। सरकारी असातिज़ा प्राइवेट स्कूल या अकेडमी में नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकारी असातिज़ा के प्राइवेट पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल के औकात कार के दौरान असातिज़ा अगर अकेडमी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हजारों असातिज़ा कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा पर पाबंदी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों पर अदम तवज्जो के बायस लगाई गई है। अब असातिज़ा की सरगर्मियों को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। अहम खबर आपको देंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाह ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। बोगस इंक्वायरी पर जिना अस्पताल के किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर शबीर चौधरी बरतरफ। रिवैम्पिंग के दौरान 1.25 करोड़ का सामान गायब होने का इल्जाम डॉक्टर शबीर चौधरी पर आयद किया गया। डॉक्टर शबीर चौधरी रिवैम्पिंग में सामान की शिफ्टिंग के 6 माह बाद फोकल पर्सन मुकर्रर हुए। सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर शबीर चौधरी के खिलाफ तमाम इंतकामी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अदालती हुक्म में इम्तना के बावजूद डॉक्टर शबीर चौधरी की बरतरफी का हुक्म जारी कर दिया है। इस मामले के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो अफसरशाही है उसकी जानिब से मुबैना तौर पे जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला डॉक्टर्स के खिलाफ जारी है। डॉक्टर शबीर चौधरी जो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन थे जिना अस्पताल के, उनको पहले दिसंबर 2024 में ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद उनको मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ इंक्वायरीज में जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन इस हवाले से जो है वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल की जानिब से न सिर्फ हुक्म इम्तना जारी किया गया बल्कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही को जो है वो तमाम तर एडवर्स सेक्शन से जो है वो रोका गया। और ये स्टे ऑर्डर होने के बावजूद अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जिना अस्पताल में रिवैम्पिंग के दौरान सामान गायब होने की जो एक बोगस इंक्वायरी और बेबुनियाद इल्जाम है उसके तहत जो है वो डॉक्टर शबीर चौधरी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है और अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया।
जना अस्पताल में जिस रिवैम्पिंग के दौरान जब जिस सामान के जो है वो गायब होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, उस रिवैम्पिंग के अमल को शुरू होने और शिफ्टिंग के 6 माह के बाद डॉक्टर शबीर चौधरी को फोकल पर्सन रिवैम्पिंग का मुकर्रर किया गया था और उनसे पहले तमाम शिफ्टिंग हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद एक बोगस इंक्वायरी तैयार करवाई गई, वन साइडेड, और इसी एक तरफा बोगस इंक्वायरी को बुनियाद बनाया गया और अब बरतरफी के अहकामात न सिर्फ जारी किए गए हैं बल्कि इस बोगस और मनगढ़ंत जो सामान गायब होने की कहानी है रिवैम्पिंग के दौरान, इसका मामला जो है वो एंटी करप्शन को भी सौंपने का फैसला किया गया है ताकि जो इंतकामी कार्रवाई का अमल है उसको मजीद आगे बढ़ाया जा सके। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन की खरीदारी नमूनिया के मरीजों पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में इंजेक्शन के टेंडर के साथ दिए गए सैंपल इस्तेमाल करने पर एक्शन तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन के सैंपल मरीजों पर इस्तेमाल हुए। इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन के सैंपल्स के इस्तेमाल पर इंक्वायरी का आगाज हो गया। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर काज़ रहमान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। किंग एडवर्ड के प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी डॉक्टर मुनीब अशरफ कमेटी में शामिल हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और सेक्शन अफसर RMCB कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी दौरान खरीदारी इंजेक्शन के सैंपल मरीजों पर इस्तेमाल के असरात का सुराग लगाएगी। कमेटी इस बात का तयन करेगी कि खरीदारी के दौरान सैंपल मरीजों पर इस्तेमाल हो सकते थे या नहीं। अवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। रवां साल में लाखों पॉइंट्स की चेकिंग, भारी जुर्माने, यूनिट्स की बंदिश और मुकदमात दर्ज कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल अब तक 8,39,437 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जिनमें से 80,681 पॉइंट्स को 1 अरब 7 करोड़ 59 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 2,245 यूनिट्स बंद, जबकि 1,146 मुकदमात दर्ज करवाए गए। 139 मल्टीनेशनल फूड इंडस्ट्री और फूड चेन्स की चेकिंग भी की गई, जहां 19 फैक्ट्रियां बंद और 4 मुकदमात दर्ज हुए। 1.5 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए। ये जो कार्रवाइयाँ हैं बेसिकली इनके पीछे हमारा एक मिशन है, वो ये है कि पूरे पंजाब में खालिस और जो हिफाज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। 21 करोड़ 88 लाख लीटर दूध की चेकिंग की गई, जिसमें 10,36,000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। 4 लाख से ज्यादा डेयरी शॉप्स और यूनिट्स की चेकिंग में 341 मुकदमात दर्ज हुए। 1 करोड़ 47 लाख किलो गोश्त की चेकिंग के दौरान 6,95,000 किलो नाकिस गोश्त तल्फ किया गया, जबकि 247 मुकदमात दर्ज हुए। गैर मेयारी 46,000 किलो मसालाजात और 13,000 किलो नाकिस दालें भी तल्फ कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उसमें मल्टी नेशनल्स भी शामिल हैं, उसमें लोकल इंडस्ट्री भी शामिल है, उसकी भी बड़ी डिटेल से इंस्पेक्शंस की और उनको भी जो है उनकी इंस्पेक्शंस करते हुए जहाँ जहाँ पे इश्यूज थे, जहाँ पे फाइन करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे जो है वो FIR करने की या EPO करने की ज़रूरत थी, वो भी हमने किया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुराक के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वालों को कानूनी गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। अब दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्तान रोड मराका क्वार्टर्स में स्कूल के करीब पुल की तामीर न करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दादरसी के लिए मेंबर सेंट्रल जोन नेशनल हाईवे ठोकर को भिजवा दी। अदालत ने मेंबर सेंट्रल जोन हाईवे को दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज ने शहरी उबैदुल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। मौत किसी का विरासती हक खत्म नहीं कर सकती। वारिस की मौत के बाद विरासती हक विरसा को मुंतकिल हो जाता है। ड्यूटी सिविल जज की अदालत में चूंकि अब्दुल वहाब ने दादा नसीर अहमद की जायदाद से महरूम बाप का हिस्सा मांग लिया, दावे में कानूनी नुक्ता सामने आने पर सिविल जज ने वकला की बहस के बाद फैसला महफूज कर लिया। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर हमला समेत 6 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जमानतों पर समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। ATC के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत पर समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ATC के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। मुलजिमा को 9 मई के दीगर 3 मुकदमात में सजा हो चुकी है। घरेलू झगड़े पर शोहर पर तेजाब फेंकने का मुकदमा, अदालत ने पुलिस को मुकदमे का चालान जल्द पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमा फौजिया के जुडिशियल रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की।
तनख्वाह मांगने पर मुलाजिम को बरहना करके तशद्दुद करने का वाकया। मुतासरा शहरी ने मुल्जिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। एडिशनल सेशन जज फाखर आफ्ताब ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज अबू अल हसनात ने मंशियात केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम रफीक को जुर्म साबित होने पर 12 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। थाना सांदा पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ 3 किलो 60 ग्राम चरस रखने के इल्जाम में चालान पेश किया था। लंदन जाने वाले मुसाफिर को फ्लाइट मंसूखी की इतला न देने का मामला। शहरी बिलाल सूफी ने कतर एयरवेज के खिलाफ 22,000 से जायद हर जाने का दावा दायर कर दिया। सेशन अदालत ने समाअत 3 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वक्त ने मुलाकात की। तलबा तंजीमों ने गवर्नर को तालीमी इदारों में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतालबात पेश किए। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वक्त ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हमारी पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। दुनिया अगर आज पाकिस्तान और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कर रही है तो इसका क्रेडिट हमारे सिपा सलार को जाता है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उनका कहना था कि सियासत में नौजवान नस्ल की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथ में है, जबकि तालीमी इदारों में मनशियात हरास की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से UNDP के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ऑफिसर इंसानी हकूक़ UNDP मदीहा फरीद ने वफ़द की क़यादत की। वफ़द में नेशनल टेक्निकल स्पेशलिस्ट कामरान राजर, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफिसर अहमद जवाद, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ फरीद अहमद ताड़र, एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ रिजवाना नबी, डिप्टी सेक्रेटरी आयशा यासीन शामिल थे। यूरोपीय यूनियन के ताउन से जारी हकूक़ पाकिस्तान फ़ेज़ 2 प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने पंजाब हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ की ढांचे और रिपोर्टिंग मजबूत बनाने पर जोर दिया। जामियात में इंसानी हकूक़ की तालीम के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब में इंसानी हकूक़ पॉलिसी 2018 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने मोहनी रोड मरकजी दफ्तर PP 174 में खुली कचहरी लगाई। इलाका उमायती ने हल्के में दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी लगाई। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के इलाका उमायतीन के मसाइल सुने और हल करने बारे अहकाम जारी किए। सूबाई वज़ीर ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों बारे लोगों को आगाह किया। बिलाल यासीन ने जल्द मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया। सूबाई वज़ीर ने कहा पंजाब के तमाम मसला एक नए रोड मैप के तहत तरक्की के डगर पर डाले जा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल काउंसिल के मेंबर और सीनियर रहनुमा अल्ताफ़ अहमद कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा रबीउल कुरान जौहर टाउन में अदा की गई। नमाज जनाजा कारी अब्दुर्रहमान ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में चौधरी मंजूर मियाँ मिसबाह रहमान, नवी चौधरी, हाजी अजीज़ुर रहमान चांद चौधरी, असलम गुल ने शिरकत की। राना जमील मंच, मुनीर अहमद खान चौधरी रियाज, डॉक्टर रिजवान आफ्ताब गुराया, बशारत अली अहमद घुमन, मोइन कुरैशी, सरदार इब्रार डोगर शरीक हुए। रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिक्स डबल समेत 3 मैचेस का फैसला हो गया। नेस्टा पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के मैच में सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर रियाज मलिक और इल्जा तारिक की जोड़ी ने मलिक नवीद और समिया तारिक की जोड़ी को 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में शुजात अली खान और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने मलिक शबीर और राना मकसूद के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से कामयाबी हासिल की।